गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना इलास्टिसिटी और डिमांड का टॉपिक चल रहा है। उसके अंदर इलास्टिसिटी के टाइप, प्राइस इलास्टिसिटी की डिग्री और उसको जो मेजरमेंट से रिलेटेड जो मेथड्स हैं वो अपन ने लास्ट क्लासेस के अंदर कंप्लीट कर लिया था। आज इसका जो लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है वो अपना फैक्टर्स अफेक्टिंग टू इलास्टिसिटी और डिमांड, यानी मांग की लॉज को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके अंदर जो डिमांड है या इलास्टिसिटी और डिमांड है वो इससे अफेक्टेड होती है। इसके अंदर कुछ फैक्टर्स भी है जिसके अंदर जो उसकी जो इलास्टिसिटी है वो बड़ा इफेक्टेड होती है, जिसके अंदर अपन पहला लेते हैं इसके अंदर नेचर ऑफ कमोडिटी। ठीक है, यानी जो वस्तु है उसकी जो प्रकृति है वो उसकी इलास्टिसिटी को प्रभावित करती है। इसके अंदर जैसे कोई भी ऐसा गुड्स है वो मान लीजिए एक नेसेसिटी से रिलेटेड है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर उस गुड्स की जो इलास्टिसिटी और डिमांड है वो लेस देन यूनिटरी या इनलास्टिक जो डिमांड है वो होगी इसके अंदर, क्योंकि जो नेसेसरी गुड्स है उसको परचेज करना पड़ेगा। या मान लीजिए जिसके अंदर अपन ने कुछ चीज के अंदर स्मॉल एक्सपेंडिचर का भी इसके अंदर पार्ट लिया था, जिसके अंदर मैच बॉक्स है, साल्ट है, या इस प्रकार से लाइफ सेविंग मेडिसिन है। इन प्रकार की जो रिक्वायरमेंट की जो गुड्स होती है, नेसेसरी गुड्स होते हैं, उनकी जो इलास्टिसिटी और डिमांड है वो तो या तो परफेक्टली इलास्टिक या लेस देन इसके अंदर यूनिटरी इलास्टिक देखने को मिलती है। उसके बाद सेकेंड इसके अंदर यदि वो गुड्स है वो कंफर्टेबल है, यदि कंफर्टेबल गुड्स है, आरामदायक गुड्स है, यानी उसके यूज करने से यदि कंज्यूमर की एफिशिएंसी लेवल है वो बढ़ता है, अपने आप को रिलैक्स अगर महसूस करता है, तो ऐसे जो गुड्स की जो इलास्टिसिटी और डिमांड है वो यूनिटरी इलास्टिक होती है, यानी इकाई के बराबर होती है। ठीक है, और यदि वो गुड्स यदि लग्जरी नेचर्स का है या मान लीजिए उससे उसको यूज करने से और यूज नहीं करने से उसके से कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो जो लग्जरी गुड्स है ऐसे गुड्स की जो इलास्टिसिटी और डिमांड है वो मोर देन यूनिटरी यानी एक से अधिक होती है, क्योंकि ऐसा गुड्स है उनको जो कंज्यूम करने वाले हैं लग्जरी गुड्स को वो तभी कंज्यूम करते हैं चाहे उसकी रेट बढ़े चाहे न बढ़े, उससे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यदि उसकी रेट ज़्यादा होती है तो उसको है ना, इसी कंडीशन के अंदर उसकी जो इलास्टिसिटी और डिमांड है वो मोर देन यूनिटरी अपने को देखने को मिलती है। तो सबसे पहला जो इसके अंदर है कमोडिटी ऑफ, इसके अंदर जो नेचर ऑफ कमोडिटी है या कमोडिटी की जो नेचर है उस वो इलास्टिसिटी को प्रभावित करती है। यदि वो नेसेसरी गुड्स है तो उसकी इलास्टिक या लेस देन यूनिटरी होती है। यदि वो कंफर्टेबल गुड्स है तो उसकी यूनिटरी इलास्टिक होती है। यदि वो लग्जरी गुड्स है तो जो इलास्टिसिटी और डिमांड है वो इसके अंदर मोर देन यूनिटरी अपने को देखने को मिलती है। तो फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर बड़ा अपना ये था। सेकंड इसके अंदर अपन है वैरायटी ऑफ यूजेज। वैरायटी ऑफ यूजेस का मतलब बड़ा इसके अंदर कि जो कमोडिटी यूज की जाती है यदि उनको अधिक से अधिक उसको उपयोग किया जाता है, यदि उसकी जो डिमांड है वो एक से ज़्यादा यूजेस के लिए की जाती है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर उसकी जो इलास्टिसिटी और डिमांड है वो मोर देन यूनिटरी होगी। यानी ऐसा गुड्स या ऐसी जो कमोडिटी है उसको जो वैरायटी ऑफ यूजेस है उसकी ज़्यादा है, उनको कई प्रकार से उपयोग किया जाता है, कई जगह पर उसको काम में लिया जाता है, या उसके डिफरेंट टाइप के जो यूजेस है ऐसी कंडीशन के अंदर जो इलास्टिसिटी होगी उसकी डिमांड है वो मोर देन यूनिटरी होगी। यदि वैरायटी ऑफ यूजेस है यानी उसको यूज करने के जो डिफरेंट जो इसके पर्पज है या मान लीजिए इसके अल्टरनेटिव है यदि वो कम है, तो इसी कंडीशन के अंदर उस जो गुड्स या कमोडिटी की जो इलास्टिसिटी और डिमांड है वो लेस देन यूनिटरी अपने को देखने को मिलेगी। तो इसके अंदर जो वैरायटी ऑफ यूजेस है यदि उसका ज़्यादा उपयोग है तो इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी, यदि उसकी यूजेस है वो कम है तो उसके अंदर जो इलास्टिसिटी और जो डिमांड है वो लेस देन यूनिटरी अपने को देखने को मिलेगी इसके अंदर। ठीक है,
तो सेकंड पॉइंट था इसके अंदर बड़ा वेराइटी ऑफ यूजेज। नेक्स्ट इसके अंदर अपना जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है वो इसके अंदर प्रभावित करते हैं। देखिए सब्स्टिट्यूट गुड्स थोड़ा आप इसके बारे में जानते हो, यानी इसके अंदर यदि किसी भी कमोडिटी या किसी भी गुड्स की यदि स्थानापन्न वस्तुएं उससे रिलेटिव गुड्स है उनका प्रोडक्शन यदि ज़्यादा होता है तो ऐसी कंडीशन के अंदर उसकी जो इलास्टिसिटी और डिमांड है वो अपनी मोर देन यूनिटरी होती है, यानी परफेक्टली इलास्टिक अपने को देखने को मिलती है। जैसे इससे पहले अपने जब डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड जो अपने पढ़ा था बड़ा उसमें अपना आया था पहला कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड अपने को कहाँ देखने को मिलती है, वो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर देखने को मिलती है, पूर्ण प्रतियोगिता में देखने को मिलती है। परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी सिचुएशन होती है मार्केट के अंदर जहाँ पे इसके अंदर जो बहुत सी संख्या के अंदर बायर और सेलर होते हैं, उनके जो गुड्स है वो होमोजेनियस होते हैं, यानी उनको एक दूसरे की जगह यूज किया जा सकता है बिना किसी झिझक के। उसके अंदर कोई ऐसी डाउट नहीं होता है कि उसको यूज करेंगे तो पता नहीं क्या है इसके ऊपर इफेक्ट आएगा, क्योंकि उनके अंदर सिमिलरिटी होती है। तो यदि किसी भी कमोडिटी के सब्स्टिट्यूट गुड्स यदि ज़्यादा है, मोर देन इसके अंदर है, तो उस कंडीशन के अंदर उसकी जो इलास्टिसिटी और डिमांड है वो मोर देन यूनिटरी होगी। और ऐसी जो कमोडिटी या ऐसे गुड्स है जिनके जो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं वो कम है, तो ऐसी स्थिति के अंदर उसकी जो इलास्टिसिटी और डिमांड है वो अपने को कम देखने को मिलेगी, क्योंकि यदि प्राइस ज़्यादा हो गया तो उस गुड्स को परचेज करना पड़ेगा, उसकी क्वांटिटी को अपन कितना कम करेंगे। लेकिन यदि सब्स्टिट्यूट गुड्स है तो उस क्वांटिटी को अपन जीरो करके उसकी जगह अपन दूसरी जो कमोडिटी है वो अपन इसके अंदर यूज कर सकते हैं, तो उसकी डिमांड या तो जीरो हो सकती है या मैक्सिमम हो सकती है या प्राइस से ज़्यादा उसके अंदर चेंज हो सकती है। तो ये इसके अंदर है कि यदि इसका सब्स्टिट्यूट गुड्स के ऊपर भी इसकी जो इलास्टिसिटी है वो प्रभावित होती है। तो इसके अंदर सिंपल से यही है कि यदि सब्स्टिट्यूट गुड्स ज़्यादा तो इलास्टिसिटी भी ज़्यादा, और यदि कम है तो इलास्टिसिटी भी अपने को कम देखने को मिलती है। नेक्स्ट वर्ड इसके अंदर जो फोर्थ पॉइंट है वो पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन। ठीक है, इसके अंदर पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन। पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन का मतलब है इसके अंदर कि किसी भी गुड्स या सर्विसेज के कंजम्पशन को एक बार रोक देना। ठीक है, वो क्या कहलाता है, पोस्टपोनमेंट कहलाता है। यदि मान लीजिए आप किसी गुड्स को कंज्यूम करना चाहते हो, उसको परचेज करना चाहते हो और उसकी जो प्राइस लेवल है वो इंक्रीज है हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर अपन एक बार उसके लिए छोड़ देते हैं कि इस गुड्स को अभी अपन इसको यूज नहीं करेंगे, अभी परचेज नहीं करेंगे, एक टाइम के बाद ही परचेज करेंगे। तो इससे जो गुड्स की जो इलास्टिसिटी और डिमांड है वो मोर देन इसके अंदर इलास्टिक होती है। ठीक है, यानी कीमत में परिवर्तन से उसकी मांग है उसके अंदर ज़्यादा परिवर्तन होता है, कंज्यूमर है उस गुड्स का कंजम्पशन है वो पोस्टपोन कर देता है, एक बार स्थगित कर देता है, और बाद में जब भी उसकी प्राइस लेवल अगर कम होता है तो उस स्थिति के अंदर उसको परचेज करता है। और यदि किसी भी गुड्स की जो पोस्टपोन करने की या कंजम्पशन को अपने एक प्रकार से स्थगित करने की यदि उसकी नेचर वो कम है, यानी उस गुड्स को उसको परचेज करना पड़ेगा, जैसे नेसेसरी गुड्स है उसको अपन लेना ही पड़ेगा, उसको अपन पोस्टपोन नहीं कर सकते, लेकिन कुछ अपने कंफर्टेबल गुड्स है उसको अपन कम कर सकते हैं, उसका यूज अपन एक बार रोक सकते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो नेसेसरी गुड्स है उनके अंदर अपने पढ़ा था कि जो इसकी इलास्टिसिटी और डिमांड है वो क्या होती है, इसके अंदर लेस देन यूनिटरी या इनलास्टिक होती है। तो ऐसे इसके अंदर लागू होगा, यदि इसको पोस्टपोन कर सकते हैं तो इसके अंदर क्या होगा, मोर देन यूनिटरी होगा, और यदि इसको पोस्टपोन नहीं कर सकते तो उसका जो इलास्टिसिटी और डिमांड है वो लेस देन यूनिटरी अपने को देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर जो पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन है ये भी इसको प्रभावित करता है। यदि इसको पोस्टपोन कर सकते हैं
तो उस स्थिति के अंदर जो अपनी इलास्टिसिटी है वो इसके अंदर ज़्यादा होगी। यदि पोस्टपोन नहीं कर सकते तो इसकी इलास्टिसिटी है वो कम होगी, यानी लेस देन यूनिटरी होगी। ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर है अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। यानी आप किसी भी कमोडिटी या किसी भी गुड्स को ऊपर जो किया जाने वाला जो एक्सपेंडिचर है वो भी उसकी जो इलास्टिसिटी है उसको प्रभावित करता है। यदि अगर आप किसी भी कमोडिटी या किसी भी गुड्स के ऊपर जो एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा करते हो तो उस कंडीशन के अंदर उसकी इलास्टिसिटी वो ज़्यादा होगी, क्योंकि ज़्यादा एक्सपेंडिचर कंडीशन के अंदर यदि उसके प्राइस में चेंज होगा तो उसकी जो डिमांड है वो उससे प्रभावित है, वो भी ज़्यादा होगी, क्योंकि अपना एक्सपेंडिचर बढ़ने के कारण अपनी जो इनकम है वो फिक्स होती है और फिक्स इनकम की वजह से अपने उसके जो डिमांड है उसको कंट्रोल करेंगे यदि उसका प्राइस लेवल बढ़ जाता है। लेकिन वही एक्सपेंडिचर यदि कुछ मात्रा के अंदर होता है, छोटी सी अमाउंट के अंदर है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर यदि उसका प्राइस लेवल यदि इंक्रीज भी हो जाता है तो उसके ऊपर अपन ज़्यादा ध्यान नहीं देते, उतना ही कंजम्पशन करते हैं जितना उसको नॉर्मली यूज करने के लिए पहले अपन करते थे। तो ऐसी स्थिति के अंदर उसकी जो इलास्टिसिटी और डिमांड है वो अपने कम होगी इसके अंदर। तो ये जो एक्सपेंडिचर है ये भी इसकी इलास्टिसिटी को प्रभावित करता है। यदि उसका एक्सपेंडिचर का अमाउंट है, यानी जिस गुड्स के ऊपर, जिस सर्विसेज के ऊपर यदि आप एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रहे हो तो उसकी इलास्टिसिटी है वो मोर देन यूनिट। यदि आप एक्सपेंडिचर कम कर रहे हो तो इस कंडीशन के अंदर उसकी जो इलास्टिसिटी है वो लेस देन यूनिटरी होगी इसके अंदर। तो ये अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर है ये भी इसके ऊपर अपने इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर इनकम लेवल ऑफ कंज्यूमर। ठीक है। जो उपभोक्ता है उसकी आय है वो भी इलास्टिसिटी को प्रभावित करती है, यानी जो गुड्स और कमोडिटी है उसकी इलास्टिसिटी और डिमांड है उसको प्रभावित करती है। इसके अंदर जैसे इनकम लेवल का मतलब है कि यदि सोसाइटी के अंदर या बाजार के अंदर एक हाई लेवल ऑफ इनकम वाले जो कंज्यूमर है वो ज़्यादा है, यानी जो उपभोक्ता है उनकी इनकम है वो ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर यदि प्राइस लेवल बढ़ भी जाता है तो उसके ऊपर उनकी इनकम्स की ज़्यादा होने की वजह से उसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो उतना ही कंजम्पशन उतनी डिमांड करेंगे जितनी पहले करते थे। तो जो इलास्टिसिटी और डिमांड है वो लेस देन यूनिटरी होगी। यदि जो लेवल ऑफ इनकम है सोसाइटी के अंदर या मार्केट के अंदर या इकोनॉमी के अंदर वो क्या है, मिडिल क्लास या लोअर क्लास जो कंज्यूमर है वो ज़्यादा है, तो उनकी जो इनकम है वो कंपेरिजनली क्या होती है, कम होती है। और जब इनकम लेवल कम होगा तो यदि प्राइस लेवल यदि इंक्रीज होता है तो वो अपने कंजम्पशन को ऊपर ज़्यादा प्रभावित करती है उसकी इनकम फिक्स होने की वजह से। तो जो इलास्टिसिटी और डिमांड है वो अपने को ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो जो इनकम लेवल है वो भी इसके ऊपर इफेक्ट डालता है। इनकम लेवल का इफेक्ट क्या है, यदि जो कंज्यूमर है उसकी इनकम ज़्यादा है तो जो इलास्टिसिटी है वो कम होगी। ठीक है। और यदि उसकी इनकम कम है तो उसके अंदर इलास्टिसिटी और डिमांड है वो ज़्यादा देखने को अपने को मिलेगी इसके अंदर। नेक्स्ट वर्ड है इसके अंदर अपना 7th नंबर पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन सोसाइटी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ यानी धन का वितरण। यदि किसी भी इकोनॉमी के अंदर डिस्पेरिटी यदि कम है, यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, वेल्थ इन सोसाइटी, वो यदि इक्वल है तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो इलास्टिसिटी और डिमांड है वो ज़्यादा होगी इसके अंदर। ठीक है। क्योंकि इसके अंदर प्रत्येक व्यक्ति की इनकम इक्वल है और या जो उसका धन है वो इक्वल है। ऐसी कंडीशन के अंदर इलास्टिसिटी है वो ज़्यादा होती है क्योंकि वो अपनी इनकम को
इस प्रकार से यूज करेगा या अपने धन को इस प्रकार से यूज करेगा, उसको कम प्राइस के ऊपर ज्यादा कंजम्पशन मिल सके, यदि ज्यादा वस्तु या कमोडिटी प्राप्त कर सके। तो जो प्राइस लेवल है उसके ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता है। जैसे प्राइस लेवल बढ़ेगा वो अपनी डिमांड को कंट्रोल कर देगा, और यदि प्राइस कम हुआ तो अपनी डिमांड को बढ़ा देगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो मोर देन यूनिटरी होती है। यदि इसके अंदर सोसाइटी के अंदर जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है, तो अनइक्वल की कंडीशन के अंदर वो अपना जो वेल्थ है वो क्या है, अनइक्वल होने की वजह से उसकी जो इलास्टिसिटी और डिमांड ऑफ गुड्स है या कमोडिटी है वो लेस देन यूनिटरी होगी। क्योंकि जो रिच क्लास सोसाइटी उसके ऊपर मैंने अभी बताया कि जो प्राइस उसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, ऐसी स्थिति के अंदर वो उतनी ज़्यादा डिमांड करेंगे, इसलिए लेस देन यूनिटरी होते हैं। और जो लोअर क्लास है उसकी जो इनकम है वो फिक्स होने की वजह से उसके अंदर मोर देन यूनिटरी होती है। तो यदि इसके अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो मोर देन यूनिटरी, यदि अनइक्वल है तो इस स्थिति के अंदर जो इलास्टिसिटी है वो लेस देन यूनिटरी अपने को देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर 8th पॉइंट अपना 8th पॉइंट बड़ा इसके अंदर टाइम एलिमेंट। ठीक है, यानी किसी भी गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई के अंदर जो टाइम एलिमेंट है वो भी एक इसके अंदर इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टाइम एलिमेंट का मतलब होता है कि उस गुड्स और सर्विसेज को सप्लाई के बीच में और डिमांड के बीच में उसका टाइम पीरियड कितना है। यदि किसी गुड्स और सर्विसेज की जो सप्लाई है या गुड्स और कमोडिटी की सप्लाई है, यदि उसके अंदर टाइम पीरियड बड़ा यदि कम है तो ऐसी स्थिति के अंदर उसकी जो इलास्टिसिटी और डिमांड है वो क्या होगी, उसके अंदर लेस देन यूनिटरी अपने को देखने को मिलेगी। लेस देन यूनिटरी इसलिए देखने को मिलेगी क्योंकि उसकी सप्लाई है उसको अपन इंक्रीज नहीं कर सकते। यदि ज्यादा प्राइस है तो ज्यादा प्राइस के ऊपर भी उसको परचेज करना पड़ेगा क्योंकि उसकी सप्लाई है वो उससे इफेक्टेड हो रही है। और यदि उसकी प्राइस कम हो जाता है तो वो कम प्राइस के ऊपर भी उसको सेल कर देता है इसके अंदर। तो ऐसा जो गुड्स है जिसकी सप्लाई के अंदर जो टाइम एलिमेंट है बड़ा वो इसके अंदर कम है, तो कम टाइम एलिमेंट के अंदर जो इसकी इलास्टिसिटी है वो क्या होगी, इसके अंदर कम लॉसदार। ठीक है, यानी लेस इलास्टिक। यदि टाइम पीरियड यदि ज्यादा है तो उस कंडीशन के अंदर जो डिमांड है, डिमांड के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, अपनी जो उत्पादन उसको इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर उतना टाइम उसके प्रोड्यूसर के पास होता है कि वो अपनी डिमांड को अकॉर्डिंग टू डिमांड है यानी अपने जो प्रोडक्ट है उसकी सप्लाई को बढ़ा सके। तो इसी कंडीशन के अंदर इलास्टिसिटी और डिमांड है वो मोर देन यूनिटरी अपने को देखने को मिलती है, इकाई से अधिक देखने को मिलती है। तो जो टाइम एलिमेंट है उसके अंदर भी ये प्रभावित करता है। नेक्स्ट इसके अंदर हैबिट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर्स। ठीक है, यानी जो कंज्यूमर है वो मान लीजिए किसी कमोडिटी या किसी गुड्स को कंजम्पशन करने के लिए उसका एक प्रकार से उसकी हैबिट है, उसकी आदत है, उसको वो छोड़ नहीं सकता, उसको कंजम्पशन करेगा। या मान लीजिए एक मार्केट के अंदर, एक सोसाइटी के अंदर इस प्रकार के जो कंज्यूमर्स हैं जो एक प्रकार से पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक ब्रांड को प्रीफर करते हैं या उसको महत्व देते हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर जो गुड्स और सर्विसेज की डिमांड है वो क्या होगी, इसके अंदर लेस देन यूनिटरी होगी। लेस देन यूनिटरी इसलिए होगी कि उसकी जो प्राइस है उसके इंक्रीज होने या डिक्रीज होने से उसकी जो डिमांड है उसके अंदर किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं होगा, किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे गुड्स और सर्विसेज जिसके लिए उसकी एक प्रकार से जो कंज्यूमर है वो उसकी हैबिट या प्रेफरेंस का पार्ट होता है, ऐसे गुड्स और जो सर्विसेज है उसकी जो इलास्टिसिटी और डिमांड है वो क्या होती है, लेस देन यूनिटरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर अपना 10th पॉइंट है वो अपना प्राइस रेंज। यानी जो कीमत क्षेत्र है
वो भी इसके अंदर इसको प्रभावित करती है। ठीक है, यदि प्राइस रेंज यदि ज़्यादा है, यानी किसी भी गुड्स या कमोडिटी का जो प्राइस है वो यदि ज़्यादा है तो उस कंडीशन के अंदर उसकी इलास्टिसिटी है वो भी ज़्यादा होगी। ठीक है, प्राइस के अंदर थोड़ा सा चेंज आने के कारण उसकी डिमांड है उसके अंदर ज़्यादा जो इफेक्ट है वो देखने को मिलेगा। यदि उसके ऊपर जो गुड्स की जो प्राइस रेंज है वो कम है, यानी उसके ऊपर ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं करना पड़ता, ज़्यादा उसकी कीमत नहीं है, तो उस स्थिति के अंदर जो उसकी इलास्टिसिटी और डिमांड है वो अपने को कम देखने को मिलेगी। ठीक है, ये बड़ा कुछ फैक्टर्स दिए मैंने इसमें। जो फैक्टर है वो इलास्टिसिटी और डिमांड है उसको प्रभावित करते हैं। अब इलास्टिसिटी और डिमांड को प्रभावित करने वाले जो मेन फैक्टर्स हैं वो उसके अंदर अपन इसके 10 पॉइंट्स हैं वो इसके अंदर लिए। ये 10 पॉइंट्स है, ये किसी भी गुड्स और सर्विसेज की जो इलास्टिसिटी और डिमांड है उसको प्रभावित करते हैं। जिसके अंदर फर्स्ट अपने लिया था इसमें नेचर ऑफ कमोडिटी, उसके बाद में वेराइटी ऑफ यूजेस। ठीक है, थर्ड बड़ा इसके अंदर सब्स्टिट्यूट गुड्स है। फोर्थ इसके अंदर पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन। ठीक है, उसके बाद में अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। ये इसके अंदर अपने पॉइंट लिए, इसके अंदर 5 पॉइंट्स हैं। अब इन 5 पॉइंट्स को अगर देखें तो इसके अकॉर्डिंग बेटा अपन इसकी इलास्टिसिटी है वो अपन बता सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद 6 पॉइंट से अपना स्टार्ट होता है इनकम लेवल ऑफ कंज्यूमर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन सोसाइटी, टाइम एलिमेंट्स यानी उसके लिए कितना समय दिया गया है वो, उसके बाद में हैबिट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर्स, और लास्ट इसके अंदर अपना प्राइस रेंज। ये सब इसके अंदर बड़ा इलास्टिसिटी से रिलेटेड जो इफेक्टेड जो करने वाले फैक्टर्स हैं या तत्व हैं वो अपन ने इसके अंदर लिए हैं। जो ऐसे फैक्टर हैं ये जो किसी भी गुड्स की या कमोडिटी की डिमांड है उसको प्रभावित करते हैं। उसके बाद बड़ा नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अपन इसका, इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो बड़ा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, वो अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। इसके अंदर कि अलग अलग जो सेक्टर है बड़ा उसके अंदर उसका अलग अलग इंपॉर्टेंस है। तो जो सबसे पहला जो अपन इसका इंपॉर्टेंस ले रहे हैं वो है इन जनरल प्राइस डिटर्मिनेशन। ठीक है, सामान्य कीमत स्तर यानी जो सामान्य मूल्य स्तर का निर्धारण करते हैं अपन, उसके अंदर जो अपना है इलास्टिसिटी और डिमांड है उसका इंपॉर्टेंस है। जनरल प्राइस डिटर्मिनेशन का मतलब है कि जैसे किसी भी गुड्स या जो कमोडिटी है उसका प्राइस उस पॉइंट के ऊपर डिटर्मिनेट किया जाता है जहां पे उसकी जो डिमांड और सप्लाई है वो 2 पावर से वो इक्वल होती है, यानी दोनों एक दूसरे को जिस पॉइंट के ऊपर कट करती है ईच अदर, देन प्राइस इज डिटर्मिनेटेड दैट पॉइंट, यानी उस पॉइंट के ऊपर अपना प्राइस उसका डिटर्मिनेशन कर दिया जाता है इसके अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर ये प्राइस डिटर्मिनेशन के अंदर इसका जनरल प्राइस डिटर्मिनेशन के अंदर क्या रोल है, यानी आपने जैसे मार्केट से रिलेटेड जो टॉपिक आएंगे आगे, जैसे आपने 12th में पढ़ा है जिसके अंदर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन और मोनोपोली, इन तीनों के अंदर जो प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है उस पॉइंट के ऊपर होता है जहां पे उसका एमआर इक्वल टू एमसी होता है, यानी उसकी जो मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट है जहां पे इक्वल होती है वो उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है।
और इस पॉइंट से जहाँ पे उसकी प्राइस लाइन को जो कट किया करती है वो पॉइंट उसका प्राइस का डिटर्मिनेशन का पॉइंट कहलाता है इसके अंदर। तो इसके अंदर अगर अपन देखें कि जो परफेक्ट कंपटीशन है उसके अंदर जो कंपैरिजन प्राइस है इम्परफेक्ट कंपटीशन से वो क्या होती है, कम होती है। इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो प्राइस है वो परफेक्ट कंपटीशन से प्राइस लेवल वो ज़्यादा देखने को मिलता है, और मोनोपोली के अंदर इन दोनों मार्केट से ही ज़्यादा प्राइस लेवल अपने को देखने को मिलता है। तो जो इसके अंदर जो जनरल प्राइस लेवल है उसका डिटर्मिनेशन होता है वो अकॉर्डिंग टू इलास्टिसिटी के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि इसके अंदर परफेक्ट कंपटीशन है उसके अंदर जो मांग की लॉस है इलास्टिसिटी और डिमांड है वो परफेक्टली इलास्टिक है, इसलिए जो प्राइस लेवल उसको कम रखना पड़ता है। और जो इम्परफेक्ट कंपटीशन है उसके अंदर जो प्राइस लेवल है वो क्या होता है, इसके अंदर उसकी इलास्टिसिटी और डिमांड है वो ज़्यादा होती है। तो इस कंडीशन के अंदर परफेक्ट कंपटीशन से कुछ ज़्यादा प्राइस का डिटर्मिनेशन किया जाता है, क्योंकि उसका जो प्राइस जो लाइन है या उसका डिमांड कर्व है वो मोर देन इलास्टिक होते हैं, और मोनोपोली के अंदर जो इसका जो डिमांड कर्व है वो लेस देन इसके अंदर होता है। तो इस स्थिति के अंदर जो मोनोपोलिस्ट है वो इसके अंदर ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करता है और उसका प्राइस लेवल है वो ज़्यादा होता है। तो ये जनरल प्राइस डिटर्मिनेशन के अंदर इसके अंदर हेल्पफुल होती है। सेकेंड पॉइंट है इसके अंदर प्राइस डिफरेंस इन मोनोपोली। जो मोनोपोली की स्थिति है, एकाधिकार की स्थिति है, इसके अंदर एक पॉइंट आता है प्राइस इसके अंदर डिफरेंस कर दिया जाता है मोनोपोली के अंदर। प्राइस डिस्क्रिमिनेटिंग इन मोनोपोली, ये इसके अंदर टॉपिक का नाम है जो आपके सिलेबस में भी है। प्राइस डिस्क्रिमिनेटिंग का मतलब होता है कि जब मोनोपोलिस्ट है वो अलग अलग मार्केट के अंदर अलग अलग प्राइस वो चार्ज करता है तो वो क्या कहलाती है, प्राइस डिस्क्रिमिनेटिंग कहलाती है इसके अंदर। अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर क्या होता है कि यदि किसी मार्केट के अंदर इलास्टिसिटी और डिमांड है वो मोर देन यूनिटरी है, तो ऐसे मार्केट के अंदर जो मोनोपोलिस्ट है वो प्राइस है वो लेवल उसका कम रखता है, यानी उसके अंदर जो प्राइस का डिटर्मिनेशन करता है तो वो प्राइस नॉर्मली कम होती है। और ऐसे मार्केट जिसके अंदर इलास्टिसिटी और डिमांड है वो लेस देन यूनिटरी है, ऐसे मार्केट के अंदर जो उसकी मांग की लॉस है वो अगर कम है तो वहाँ पे प्राइस लेवल अपना क्या होगा, ज़्यादा देखने को मिलता है। तो जो प्राइस डिफरेंस किया जाता है मोनोपोली के अंदर उसके अंदर हेल्पफुल होती है, यानी ज़्यादा इलास्टिसिटी और जो डिमांड है वो मोर देन है तो प्राइस लेवल वो कम, यानी इसके अंदर लो प्राइस के ऊपर। यदि इलास्टिसिटी और डिमांड है वो लेस देन यूनिटरी है तो वहाँ पे जो इसकी इलास्टिसिटी और डिमांड जो प्राइस लेवल है वो इसके अंदर हायर प्राइस है वो मोनोपोलिस्ट चार्ज करता है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर है इनकम इंपॉर्टेंस इन थ्योरी और डिस्ट्रीब्यूशन। Importance in theory of distribution। वितरण के सिद्धांत में भी इसका कुछ इंपॉर्टेंस है, यानी वितरण का सिद्धांत होता है कि जो भी प्रोडक्शन से जो भी रिवेन्यू जनरेट होती है, जो भी आय प्राप्त होती है, उस इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है उसके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर। अब उसके प्रोडक्शन के अंदर जो कोई फैक्टर ऐसा यूज किया गया जिसकी इलास्टिसिटी और डिमांड है वो लेस देन यूनिटरी है, तो जो उसको दिया जाने वाला जो रेम्यूनरेशन है वो क्या होगा, कम होगा। यदि कोई ऐसा फैक्टर है जिसकी इलास्टिसिटी और डिमांड है वो ज़्यादा है तो उसको जो दिया जाने वाला जो रेम्यूनरेशन है वो ज़्यादा होगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन की जो पॉलिसी जो डिसाइड होती है उसके अंदर भी इसका इंपॉर्टेंस है, यानी जहाँ पे ज़्यादा कीमत वसूल की जाती है या उसकी इलास्टिसिटी और डिमांड ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा रेम्यूनरेट किया जाता है, उस फैक्टर को ज़्यादा पारिश्रमिक दिया जाता है। और ऐसा फैक्टर जिसकी इलास्टिसिटी और डिमांड है वो लेस देन यूनिटरी या इलास्टिक है उसका जो रेम्यूनरेशन है वो कम देखने को मिलता है। फोर्थ पॉइंट है इसके अंदर वो इंपॉर्टेंस का पॉइंट है इसके अंदर अपना इंपॉर्टेंस इन टैक्सेशन। टैक्सेशन यानी जो कर निर्धारण की जो नीति है, जो सरकार कर निर्धारित करती है या सरकार द्वारा जो कर लगाया जाता है उसके अंदर भी जो इलास्टिसिटी और डिमांड है
उसका अपना एक इम्पोर्टेंस है। इसके अंदर क्या इम्पोर्टेंस है, यदि इलास्टिसिटी और डिमांड यदि लेस देन यूनिटरी है तो ऐसे गुड्स और सर्विसेज के ऊपर गवर्नमेंट के द्वारा ज़्यादा टैक्सेस लगाया जाता है, क्योंकि यदि उसकी रेट बढ़ा भी जाए तो उस कंडीशन के अंदर उनकी डिमांड उसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, ज़्यादा प्राइस देकर भी उसका जो परचेज है वो कंज्यूमर के द्वारा किया जाएगा, उसको खरीदा जाएगा। और यदि किसी गुड्स के अंदर इलास्टिसिटी और डिमांड है वो ज़्यादा है, ऐसे गुड्स के ऊपर जो टैक्स है वो कम लगाए जाते हैं इसके अंदर। क्यों? क्योंकि यदि उसके ऊपर टैक्स ज़्यादा लगा दिया जाएगा तो ऐसी कंडीशन के अंदर उसकी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो जो इसके अंदर इलास्टिसिटी और डिमांड है वो उसको प्रभावित करती है, यानी लेस देन इलास्टिक के ऊपर अधिक टैक्स लगाया जाता है और अधिक जो इसके अंदर इलास्टिसिटी और डिमांड है उसके ऊपर कम टैक्स गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है इसके अंदर। उसके बाद जो नेक्स्ट इसके अंदर आती है वो है टेरिफ पॉलिसी। ठीक है, टेरिफ पॉलिसी यानी आयात या निर्यात कर नीति को टेरिफ पॉलिसी बोलते हैं। यदि सेम पॉलिसी है टैक्सेशन वाली यहाँ पे अप्लाई होती है, यदि आयात निर्यात नीति के कारण उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाने के कारण उसकी कीमत बढ़ाने के कारण यदि उसकी इलास्टिसिटी और डिमांड कम है तो उसके ऊपर ज़्यादा टैरिफ है वो गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जा सकता है, ज़्यादा कर लगाया जा सकता है इसके ऊपर। यदि इलास्टिसिटी और डिमांड है वो अगर इसकी ज़्यादा है यानी मोर देन यूनिटरी है तो इसी कंडीशन के अंदर उसकी जो टैरिफ की रेट है वो कम डिटरमिनेट की जाती है, कम लगाई जाती है। ठीक है, तो ये बड़ा अपने कुछ पॉइंट थे जिसके इंपॉर्टेंस से रिलेटेड, जिसके इंपॉर्टेंस के अंदर अपना है प्राइस डिफरेंस करने के लिए या जनरल प्राइस डिटरमिनेशन के अंदर, इंपॉर्टेंस इन थ्योरी और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, इंपॉर्टेंस इन टैक्सेशन के अंदर और लास्ट इसके अंदर टेरिफ पॉलिसी के अंदर इसका जो इंपॉर्टेंस है वो अपना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का इसके अंदर पार्ट था। तो अपना जो इलास्टिसिटी और डिमांड है बेटा ये टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर इसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, लेकिन एग्जाम पर्पस के लिए बेटा इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट बनता है वो है लॉ ऑफ डिमांड और उसके जो डिमांड कर्व है उसका डाउनवर्ड स्लोप होने के जो मेन उसके जो कारण है वो, और उसके जो एक्सेप्शंस है यानी कुछ कंडीशन के अंदर जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप में ना होके अपवर्ड स्लोप राइट साइड के अंदर अपवर्ड होता है, तो वो उसके कुछ एक्सेप्शन के पार्ट है वो इसके अंदर। सेकंड बड़ा इसके अंदर इलास्टिसिटी और डिमांड है, या तो उसके मेजरमेंट्स के मेथड है ये पूछ लेते हैं, या प्राइस इलास्टिसिटी की डिग्रीज है ये पूछ लेता है बड़ा एग्जाम के अंदर, या जो फैक्टर्स है वो इलास्टिसिटी को या डिमांड को प्रभावित करते हैं वो फैक्टर्स के बारे में कई बार क्वेश्चन आता है। तो ये 20 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए भी और 8 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए भी या 2 मार्क्स के अंदर कोई भी इसके अंदर क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। इसलिए इस टॉपिक को आप एग्जाम पर्पज के लिए बढ़िया से प्रिपेयर करोगे, ये इसके लिए एग्जाम पर्पज के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यानी एक अच्छा टॉपिक है, तो इसको आप बढ़िया से प्रिपेयर कीजिए। अपनी जो बुक्स आपको जो लाइब्रेरी से प्रोवाइड की गई है उस बुक से और अपनी जो ये वीडियोस बेटा आपको जो भेजे हैं इनके द्वारा आप अपनी अच्छे से नोटबुक के अंदर इसके नोट्स हैं वो प्रिपेयर कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में बेटा इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो अपन करेंगे। आज के लिए इतना ही।